नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता आलेख आर्टिकल डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अक्सर आते जाते मैं उसे देखती थी और कभी अगर वह न दिखाई दे तो शोरगुल वाली वह सड़क मुझे सूनी लगती थी। उस दिन चौराहे की लाल बत्ती पर चटक रंग की साड़ी और सब कुछ गहरा मेकअप लगाए ताली बजाते इठलाते वह रोज की तरह वाहनों के बीच अपनी जगह बनाते हुए लोगों से उनकी दया दृष्टि की अपेक्षा कर रही थी। अचानक असामाजिक प्रवृत्ति के कुछ युवक उसे देखकर सीटी बजाते हुए भद्दी टिप्पणियां और अश्लील मजाक करने लगे। पहले तो वह भी कुछ कुपति हुई और उसने आपत्ति जताई तो बात बढ़ भी गई। इस बाद में वह सड़क के दूसरे किनारे चली गई। उसके चले जाने के बाद भी कुछ देर माहौल गर्म रहा। उन युवकों के गलत और अपमानजनक व्यवहार पर कुछ कहने के बजाय वहाँ मौजूद बाकी लोगों की नज़र और बातों में उसके प्रति घृणा और तिरस्कार स्पष्ट दिख रहा था। विराम। कुछ लोगों ने तो उस वर्ग की असलियत और उनके कर्म पर अपना ज्ञान बघारना शुरू कर दिया था। पैरा। मैंने उसे आमतौर पर ऊंचे स्वर में बोलते ही सुना था, लेकिन पता नहीं क्यों वह उस दिन संयत और शांत थी। मेरा मन भारी हो गया और मैंने नज़र चुराने की कोशिश की। यह महज संयोग था कि उसी दिन के अखबार में ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए दिल्ली के नोएडा के एक मेट्रो स्टेशन को उन्हें समर्पित करते हुए उसे प्राइड स्टेशन कहा गया था। इसके बरक्स जो हकीकत थी वह मेरे सामने थी। सामाजिक संरचना पर विचार करते हुए विचलित मन सोचने लगा कि समय और ज़रूरत के मुताबिक गठित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में कुछ वर्ग खुद को उच्च मानते हुए मुख्यधारा के समूह कहलाने लगे तो कुछ वर्ग उपेक्षा और हीनता का शिकार होकर किस तरह हाशिए पर चले गए। मुख्यधारा माने जाने वाले समाज ने हाशिए के वर्गों और समूहों के खिलाफ आनुमाशिक व्यवहार और अत्याचार भी किया। विराम। हाशिए के समूहों की चर्चा करते हुए अक्सर स्त्री, दलित, आदिवासी और अब किसान वर्ग की बात की जाती है, लेकिन इसी समाज में लैंगिक रूप से एक अलग समूह भी अपनी पहचान के संकट से जूझता रहा है। इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। प्राकृतिक रूप से अपनी यौन विकृति के कारण समाज द्वारा इन्हें व्यंग्य, घृणा और
तिरस्कार का शिकार होना पड़ता है। मोटे अनुमान के अनुसार अपनी पहचान और सामान्य जीवन जीने की चाह रखने वाले इस समुदाय की आबादी भारत में 20 लाख से ऊपर है। समाज में सामान्य व्यवहार की उपेक्षा से लंबी जद्दोजहद में वर्ष 2011 में इन्हें अन्य की श्रेणी में रखा गया, तो 2013 में इन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। विराम। यों कहने को हम महाभारत में शिखंडी को एक किन्नर पात्र के रूप में, तो धनुर्धर अर्जुन को वृहन्नला के पात्र के रूप में पढ़ते जानते रहे हैं। विराम। अर्जुन ने वृहन्नला के रूप में राजा विराट की नृत्यशाला में उनकी पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाकर अपने अज्ञातवास के दिन सुरक्षित बिताए थे। मुगल काल में सुल्तान अलाउद्दीन का सलाहकार मालिक कफूर भी किन्नर था, जो सुल्तान का दाहिना हाथ कहा जाता था। लेकिन आज समाज में रहते हुए अनुपस्थिति का दंश झेलने वाला यह समुदाय अपनी बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित है। परिवार से परित्यक्त होने का दर्द, सामाजिक हिकारत, भेदभाव की पीड़ा और हाशिए पर जिंदगी जीने की इनकी व्यथा भयावह त्रासदी से कम नहीं। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन आइडेंटिटी डिसरिगार्ड यानी पहचान की उपेक्षा की बात करते हुए कहते हैं कि इस धारणा के मूल में दूसरों को बिल्कुल अवहेलना करने और उनके साथ किसी भी प्रकार से न जुड़ने और समान मूल्यों और आचार व्यवहार का बिल्कुल त्याग कर देने का विचार केंद्रीय होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे जेंडर के रूप में इन्हें मान्यता देने के साथ इन्हें ये सारे अधिकार देने को भी कहा है जो अन्य पिछड़ी जातियों को हासिल है। यों संविधान के अनुच्छेद 15A के अनुसार कहा गया है कि सभी नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर समाज के कुछ लोगों की संवेदनहीनता और अमानवीयता इंसानियत को दागदार करती है। दूसरी ओर अपने परिवार और समाज द्वारा उपेक्षित गौरी सावंत ने गायत्री को देह व्यापार व शोषण की अंधेरी दुनिया से निकाल ममता की एक अनूठी मिसाल कायम की है। कैसी मानसिकता है हमारी अपने घर में नवजात और नई नवेली बहू के आगमन पर या अन्य खुशियों में हम उन्हें अपना भागीदार बनाकर उनकी पवित्र मानी जाने वाली दुआओं की आस रखते हैं, पर प्राकृतिक रूप से मिले उनके तीसरे पक्ष के जीवन को हम उनकी अस्तित्वहीनता मान लेते हैं और उनके प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा इनके उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयास इन्हें
मुख्य धारा से जोड़ते हुए एक आशाजनक भविष्य की उम्मीद तो देते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम सबको मालूम है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों यह थी आपकी आलेख आर्टिकल डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आई होप आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।